साथियों नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूं एक बार फिर। साथियों आज हम बात करेंगे एक दुर्दांत हत्यारे खूनी संगठन रणवीर सेना और उसके शैतान दुर्दांत हत्यारे ब्रह्मेश्वर मुखिया उसके सरगना के बारे में। तो चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप फटाफट अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया 13 मार्च 1947 को बिहार भोजपुर आरा के खुपरा गांव में एक भूमिहार परिवार में जन्मा, जिसने अपने दुर्दांत खूनी संगठन रणवीर सेना के जरिए बिहार में जमींदारी, सामंतवादी, मनवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए और वंचित शोषितों की उठती हुई आवाज का दमन करने के लिए दर्जनों नरसंहार और सैकड़ों दलित पिछड़ों की हत्याएं करवा दी। 1967 में बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवादी आंदोलन बिहार पहुंच चुका था। बिहार में जमींदारी प्रथा के खिलाफ नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था और नक्सलवादी आंदोलन के सारे वंचित जातियां अपने हक के लिए संघर्ष कर रही थीं, तो वहीं पर कथित ऊंची जातियां, उनके जमींदार अपनी जमींदारी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था, कथित श्रेष्ठता और हनक को बनाए रखने के लिए उनसे संघर्ष कर रही थीं। और इसी सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, हनक, कथित श्रेष्ठता, मनवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कथित ऊंची जातियों के जमींदारों ने एक दुर्दांत संगठन, सशस्त्र संगठन का 1994 में गठन किया, जिसका नाम पड़ा रणवीर सेना और जिसका मुखिया बना ब्रह्मेश्वर। 1995 में तत्कालीन बिहार सरकार ने रणवीर सेना को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद भी इस संगठन ने दर्जनों नरसंहारों का अंजाम दिया और इस संगठन के लिए धन और हथियारों की व्यवस्था कथित ऊंची जाति के जमींदारों के द्वारा की जाती थी। और ये संगठन लगातार बिहार के भोजपुर, आरा, अरवल, बक्सर, गया, पटना, जहानाबाद आदि जिलों में लगातार दलित पिछड़ों की निर्मम हत्याओं और नरसंहारों को अंजाम दे रहा था। तो आइए पहले हम इस दुर्दांत हत्यारे संगठन और उसके दुर्दांत हत्यारे सरगना ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया के नेतृत्व में रणवीर सेना के द्वारा किए गए कुछ नरसंहारों पर एक नजर डालते हैं। रणवीर सेना के द्वारा 1996 में नाड़ी भोजपुर में 9 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई और 1996 में ही बथानी टोला भोजपुर में 23 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद 1997 में हैबसपुर पटना में 10 दलितों की रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। 1997 में ही खदासिन जहानाबाद में 8 दलितों की रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। और उसके बाद 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे जहानाबाद में एक भीषण निर्मम नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 61 दलितों की बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। 4 महिलाओं की हत्या कर दी गई, गांव को फूंक दिया गया, 6 महीने के बच्चे तक को मार दिया गया। बहुत ही निर्ममता के साथ में घरों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। गर्भवती महिलाओं को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। उसके बाद 1998 में नगरी भोजपुर में 10 दलितों की रणवीर सेना के हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी। 1999 में शंकरबीघा में जहानाबाद में 23 दलितों की बहुत ही निर्ममता पूर्वक रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों ने हत्या कर दी। उसके बाद 1999 में ही नारायणपुर जहानाबाद में 11 दलितों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई और 1999 में सेंदानी गया में 12 दलितों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई और 2000 में मियाँपुर औरंगाबाद में 35 पिछड़ी जातियों यादवों की इस रणवीर सेना के दुर्दांत संगठन ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों और उसके शैतान सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया ने इस संगठन के नेतृत्व में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया, जिसमें हजारों दलित पिछड़ों की बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। और ये सारी हत्याएं केवल जमींदारी प्रथा को बनाए रखने के लिए, मनवादी सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कथित श्रेष्ठता की हनक और शान को बनाए रखने के लिए, वंचितों
के आवाज का दमन करने के लिए, उनको हक वंचित रखने के लिए, उनके विद्रोह के खिलाफ ये सारी हत्याएं की जा रही थी। कथित ऊंची जातियों को, वंचितों का अपना हक मांगना, उनके खिलाफ विद्रोह करना रास नहीं आ रहा था और वो वंचित, दलित, पिछड़ी, आदिवासी जातियों को अपना गुलाम, बंधुआ, मजदूर बना के रखना पसंद करते थे और इस व्यवस्था को वंचित, पिछड़ी जातियां, दलित, पिछड़े, मजदूर चुनौती दे रहे थे, इसको मानने से इनकार कर रहे थे, अपना हक, अपना हिस्सा मांग रहे थे, जिसके खिलाफ दुर्दांत हत्यारे संगठन रणवीर सेना और उसके शैतान सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया ने पूरे बिहार के अंदर खूनी नरसंहारों को अंजाम दिया और हजारों दलित पिछड़ों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। ये हत्यारे इतने निर्मम थे कि महिलाओं, बच्चों को मार देते थे, गर्भवती महिलाओं की निर्ममता पूर्वक हत्या कर देते थे, महिलाओं, बच्चियों के साथ रेप करते थे और उन्हें मार देते थे, बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ते थे, पेट में पल रहे बच्चे की भी हत्या बहुत निर्ममता से कर देते थे, गला रेत देते थे, घरों को लूट लेते थे और गांव को आग के हवाले कर देते थे, जिंदा लोगों को आग में झोंक देते थे। ये इतने निर्मम हत्यारे थे कि जब ह्यूमन राइट के एक रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि आप बच्चों की हत्या क्यों करते हो, तो इनका जवाब था इनके एक संगठन के पदाधिकारी का कि हम बच्चों को इसलिए मार देते हैं कि वो आगे चल के नक्सली बन जाएंगे। यानी कि नक्सली का मतलब जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, उसको नक्सली घोषित कर दो और खत्म कर दो। यही छत्तीसगढ़ व अन्य जगहों में आदिवासियों के साथ हो रहा है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो उनको नक्सली घोषित करके मारा जा रहा है। 2000 में तत्कालीन आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की सरकार ने इस रणवीर सेना संगठन और ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इसके कई हत्यारे पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, कईयों की सजा हुई, कुछ एक एनकाउंटर में मारे गए और सन 2002 में ब्रह्मेश्वर मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया पे 277 लोगों की हत्या संबंधित 22 अलग अलग नरसंहारों के अभियोग दर्ज थे, जिनमें से 16 मामलों में ये साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया और 6 मामलों में ये जमानत पर चल रहा था। और उसी समय 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ला स्थित अपने ही आवास में सुबह टहलते समय अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई और इस खूनी दरिंदे ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी 1 जून 2012 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जो हमने नरसंहार आपको गिनाए वो कुछ एक थे जो हमने आपको गिनाए। 2 दर्जन से अधिक नरसंहारों को इस दुर्दांत हत्यारे संगठन रणवीर सेना और इसके शैतान सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अंजाम दिया। और कमाल की बात है, इस ब्रह्मेश्वर मुखिया को वो वर्ग जो है देवता, भगवान और मसीहा मानता है। यानी कि वंचितों को सताना, उनके हक को छीनना और उनकी निर्मम हत्याएं करना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निर्ममता से मार देना एक देवता की निशानी, पहचान एक वर्ग के लिए है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।